राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो कि हमारे इस बार के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट हैं, उनके साथ बस कर्तव्य पथ पर पहुंचने ही वाली हैं और उसके बाद वो ध्वजारोहण करेंगी और फिर गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हर किसी को इंतजार रहता है आज के दिन जब देश की आन बान और शान को बयां किया जाएगा कर्तव्य पथ पर। गौरव, बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि ऐसा कोई अंगरक्षक दस्ता दुनिया में किसी राष्ट्र प्रमुख का नहीं है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और बता दें तो ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले तस्वीरें देखिए, द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, हमारी देश की राष्ट्रपति, और साथ में उनके साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, प्रबोवो सुबियांतो, और ये पहुंच चुके हैं कर्तव्य पथ पर। वहां पर आप देखिए एक विरासत जिसकी हम बात कर रहे थे, तो विरासत का संदेश देती हुई वो बग्घी जो काफी पुराने समय से चलन में है और राष्ट्रपति जिसका इस्तेमाल करती हैं, वो इस वक्त उससे उतरती हुई। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार हम ये बता रहे हैं कि कैसा कितना भव्य नजारा ये। अचल सर, खासतौर पे क्योंकि इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं, लगातार ऐसे देश की जिसको भारत ने ना सिर्फ अपनी आजादी की जंग लड़ी बल्कि उन देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जगह दी, उनकी बात की जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ा। इंडोनेशिया उनमें से एक देश है और खास बात यह कि आज दुनिया एक बार से आप कैसे 1950 रिपीट हो रहा है एक तरीके से, और आप देखें दुनिया भर आज ये देखेगी कैसे भारत आज भी उन देशों के साथ वैसे ही खड़ा है, वैसे ही उनके पार्टनरशिप है जैसे 1950 की शुरुआत में थी। बिल्कुल सुमित, अगर इंडोनेशिया के साथ देखें तो जैसे हम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात हम कर रहे हैं, वो तो 200 कई सदियों पुराने हैं। प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम देश होने के बावजूद आपको इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति के फुटप्रिंट्स वहाँ हर जगह मिलेंगे। बाली द्वीप तो एक एक्सेप्शन है जहाँ शायद 99% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करती है। लेकिन जो इंडिया और इंडोनेशिया का जो एंटी कलोनियल, जो कलोनियलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसमें काफ़ी एक दूसरे का इन्होंने साथ दिया। इनफैक्ट इंडिया पहली कंट्री थी शायद जिसने इंडोनेशिया को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। फिर दोनों ने मिलकर बांडुंग कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट, ये सब मूवमेंट्स जो चलाई, उसमें एफ्रो एशियन एंटी कलोनियल मूवमेंट्स में दूसरे देशों को सपोर्ट किया। फिर बीच में एक अंतराल आया, काफ़ी जो कोल्ड वॉर का पीरियड था जिसमें पोलराइजेशन हो गई, और आसियान देश जो आज की तारीख में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडोनेशिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, वो सब थोड़े अमेरिका की तरफ अलाइन थे और हमारे को परसीव किया जाता था कि हम सोवियत कैंप में हैं। 1991 से ये जो इस पर बदलाव आया, हमने अपनी उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी करी जिसे बाद में अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। तो अब इंडोनेशिया की जो इम्पोर्टेंस है हमारी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस में, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी है, और जो हमारा इंडो पैसिफिक विजन है और जो हमारी सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, उसमें भी इंडोनेशिया की बहुत इम्पोर्टेंस आ जाती है। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत से एरियाज हैं जहां हम कोऑपरेट कर रहे हैं। और कमांडर सिंह भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। प्रबोवो सुबियांतो जो कि हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, उनके लिए लम्हा इसलिए भी खास होगा क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। देखिए खूबसूरत तस्वीरें और राष्ट्रगान की ये धुन, और ये धुन जब जब सुनाई देती है गौरव, हम सब अपने अंदर वो गूज़बम्प्स महसूस कर सकते हैं। और हम तस्वीरें दिखा रहे थे जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं इस बार के गणतंत्र दिवस के, सुबियांतो, वो भी सलामी लेते हुए नजर आए। और कमांडर सिंह सुबियांतो जो हमारे गेस्ट हैं इस बार के, उनके लिए ये मौका इसलिए भी खास होगा क्योंकि हम अभी जिक्र कर रहे थे उनके पिता सुकर्णो का, 1950 में जो कि गणतंत्र दिवस पर हमारे पहले विदेशी मेहमान थे, अतिथि थे। तो उनके लिए मौका और भी ज्यादा खास होगा कि पहला जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि उनके पिता थे, और अब 76वें गणतंत्र दिवस पर वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के तौर पर हमारे मेहमान बने। बिल्कुल सही बताया आपने समीर। सबसे पहले एक चीज़ मैं दर्शकों को भी बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे आपने देखा कि ध्वज को सिर्फ अनफर्ल किया जाता है जी 26 जनवरी में, और 15 अगस्त में उसको हॉइस्ट किया जाता है नीचे से। तो ये एक अंतर था जो आपने अभी देखा होगा स्क्रीन पे। ध्वज ऊपर ही रहता है और उसको सिर्फ अनफर्ल किया जाता है, खोला जाता है, लहराया जाता है।
अच्छा। ये क्योंकि हम 26 जनवरी को, क्योंकि हमने 1947 में ऑलरेडी स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, बिल्कुल। तो ये अंतर दोनों में है जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा।